हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग और आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी में। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, अब रेलवे दूर नहीं। और आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स। सीधी सी बात यह है कि मल्टीप्लिकेशन का रोल क्या है और हम किस तरीके से इन चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक हम माइंड से स्ट्रांग नहीं होंगे कि हम मल्टीप्लाई फटाफट कैसे करें, तब तक फीलिंग नहीं आती मैथ को सॉल्व करने में, है ना। हम इसलिए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैलकुलेशन का। जितनी आसान हम बना सकेंगे बनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, इनकी विधियों को जान लेते हैं कि क्या क्या इसके विधि हैं, किस तरीके से हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में। एक तो बेस मेथड से बताऊंगा। आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्वेश्चंस का हल बेस मेथड के पास है। और देखना, एग्जामिनर हमेशा जब क्वेश्चन डिजाइन करता है तो वो ये जानबूझकर करता है कि बच्चे को स्मार्ट वर्क आता होगा, उसको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स आती होगी, वो जल्दी कर लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने में। ठीक है, अगर आपको वो दे देता है इस तरीके से कोई मल्टीप्लाई दे देता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये पता होगा कि आपको ये आता है बस। तो इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है एग्जाम में। और अगर हमें नहीं आता है तो हम छोटी छोटी दिक्कतों से जूझते रहते हैं, हमें मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लग जाता है एग्जाम में। तो इन्हीं पे बेस्ड आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि मल्टीप्लिकेशन में हम बेस मेथड पढ़ेंगे, वैदिक रूल पढ़ेंगे, डिफरेंस मेथड पढ़ेंगे और कैरी फॉरवर्ड मेथड पढ़ेंगे। मतलब कैरी फॉरवर्ड मतलब हासिल को आगे कैसे लेना है, कैसे हासिल को फॉरवर्ड करना है। बहुत शानदार मेथड है, इसमें आपके सारे मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिएगा। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, टॉपिक पे आते हैं। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, तो दोस्तों मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। और मैं एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं, उस पर ध्यान दें, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक चीज समझ लो, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिएगा। तो मैं लेता हूं पहले बेस मेथड, कि बेस मेथड से हम कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं और किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आधार विधि की ट्रिक है ये। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, अगर आपके सामने क्वेश्चन दे दिया लाइक 119 इंटू 102, ये क्वेश्चन दे दिया, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये देखो कि ये दोनों नंबर कहां पे लाई कर रहे हैं। कहां पे लाई कर रहे हैं? इसके 100 के पास में है, तो मैंने इसका आधार 100 मान लिया। ये तो मैं स्टार्टिंग बता रहा हूं कि प्रॉपर मेथड क्या है। इसके बाद हम 200, 300, 400, 1000, 500 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बीच का मेथड जो है सबसे ज्यादा बेसिक चीज समझ लीजिए कि करते कैसे हैं और क्या चीजें हैं। ठीक है, देखिए 100 आधार है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है कि सर ये +19 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? ये +2 ज्यादा है। आपको कुछ भी नहीं करना, एक लाइन खींचनी है बस। 19 जो आपका ऊपर नीचे आए, जो भी आए, उसका चिन्ह के साथ गुणा करना है। तो 19 इंटू 2 करोगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, मेरी बात समझ लो। 19 इंटू 2 करोगे तो 38 आ जाएगा। और 19 और 2 को यहां पे तो आपको क्या करना है, गुणा करना है, दो नंबर का जो ऊपर आते हैं, और इनको जोड़ना यहां पे है। यहां पे क्या करना है, जोड़ना है। 19 और 2 21, 21 को किस में जोड़ोगे? 100 में जोड़ोगे। ठीक है, 121, और आपका आंसर आ गया 121 38। ठीक है, 121 38 आपका आंसर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने किया क्या सर? आपने ये किया कि आपने देखा ये 100 से 19 ऊपर है, ये 100 से 2 ऊपर है, इधर दोनों का मल्टीप्लाई किया है मैंने। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के मुझे 100 में जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ना है, 19 और 2 को, और हमारे आधार में मुझे जोड़ना है। आधार मेरा क्या है? 100 है, और 100 में मैं जोड़ दूंगा। क्लियर है यहां तक? और क्या चीज है जो आपको दिख नहीं रही, वो चीज मैं बता रहा हूं। यहां पे 100/100 भी था, यहां पे 100/100 भी था। ठीक है, कैसे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से कंसेप्ट क्लियर करो। हाँ, ठीक है,
जी हाँ, तो देखिए यहां पे आपका 100 भी था। ये बेसिक चीज चल रही है दोस्तों, समझ लो, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। जब बड़े बड़े क्वेश्चंस के मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो आपका फायदा होगा, ठीक है। ये मेरे फायदे के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये आपके फायदे के लिए आपको बता रहा हूं। कुछ लोग दिमाग चला रहे हैं अपना, तो प्लीज गाइस फोकस रखें। देखो 100/100 है, मतलब जब हमारा आधार 100 था, हमें हमेशा 100 से भाग देना है। आधार 100 है तो यहां पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, इसलिए हमें टेंशन नहीं रहती, सीधा हम जोड़ देते हैं, ठीक है, चलेगा, ठीक है, चलेगा, है ना। क्यूब का भी बताएंगे। तो अब ये चीज समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन करें इसी पे बेस्ड, फिर हम आधार 200 पे चलेंगे, ठीक है। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लें, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कह रहा हूं। 109, 106 मैं पहले भी इसको बता चुका हूं, लेकिन चीजें शुरू से होनी चाहिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की वीडियो है। तो जल्दी से इसका करें, इस क्वेश्चन को करें जल्दी से, और फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इसी पे बेस्ड, 93 और 105, 93 और 105, ठीक है। ये आपको करना है। अब मेथड चेंज होते जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए हाँ, तो देखिए जो भी डाउट है ना, सारे क्लियर होंगे, सारे डाउट क्लियर होंगे, लेकिन चीजें समझते रहो। ध्रुव पांडे जी मैं बता चुका हूं, लेकिन जो चीज छूट चुकी है वो स्टार्ट तो यहीं से करनी पड़ेगी ना भाई मेरे, तो चीजें समझो यार, ठीक है। चलिए तो क्या किया मैंने, +9 + 6, यहां पे कितना आया, 54 आ गया। 9 और 6 15, किस में जोड़ूंगा, 100 में जोड़ूंगा, 115 54। यहां तक क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपसे। अब ये चीज मैंने नहीं बताई आपको, ये वाली चीज मैंने नहीं बताई थी आपको, क्योंकि मेरा मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक नहीं था। अब ये टॉपिक आया है, ये चीज अब क्लियर होगी आपके लिए, ठीक है। इसको करना है, कैसे करेंगे मेरी बात ध्यान से सुनो। 93 × 105, 93 × 105। अब जैसे ही मैंने ये नंबर देखा, मुझे नहीं समझ में आया। अब जरूरी थोड़ी है कि हर कोई 100 के ऊपर हो, नहीं है ना। यहां पे मैंने आधार क्या लिया, मेरा बेस क्या था, दिमाग में ले लिया मैंने 100 है। क्यों, क्योंकि 93 भी 100 के पास में है, 105 भी 100 के पास में है। इसको -7 करने पर आया और इसको +5 करने पर आया, साफ बात है। मैंने क्या किया, मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों अंकों का, तो 7 × 5 = 35, माइनस के 35। मेरी बात सुन लो, एक एक चीज बढ़िया है, लेकिन ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा और अच्छा लगेगा, मजा आएगा, गारंटी मेरी इस बात की है। देखो अब यहां क्या किया मैंने, साइन तो चलेगा ना साथ में, 7 × 5 = 35, माइनस का आएगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर -2 आ रहा है ना, और -2 इसमें से कर दो भाई। जब प्लस का आता है 100 में जोड़ते हैं, अब -2 आ रहा है तो 98 हो जाएगा। अब ये 98 और -35 का क्या करें सर, कुछ भी मत करो, इसको 1 कम कर दो बस, 97, और 100 में से 35 घटा दो। मतलब कुल मिला के मैंने एक हासिल ले ली, जो 100 चला गया इधर, और 100 में से 35 गए तो 65, तो 97 में 65 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 97 में 65 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों, क्लियर हो रहा है, ये मेथड क्लियर हो रहा है गाइस। हाँ चलिए, तो आपका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए अब आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, कीजिएगा उसको, है ना। 90, 93, 97 और 107, इसका मल्टीप्लिकेशन करें, 97 और 107, जल्दी से करें। इस क्वेश्चन को करें, सारी चीजें क्लियर होंगी। इस क्वेश्चन को करें पहले, और अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक करें। जिन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है वो लाइक करें, डेफिनेटली पसंद आएगी चीजें, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं सारे, ठीक है। तो डेली आपकी क्लास होती है 5 बजे, आप बिल्कुल क्लास का एंजॉय आनंद ले सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ मेथड क्लियर करें, बिल्कुल क्लियर किया है, आप लेट हैं दोस्तों, है ना। आप टाइम पे आइए, हाँ चलिए, ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिएगा, इस क्वेश्चन का करना है, कैसे करोगे, कैसे करोगे। ये 100 के पास में है, कितना है -3, ये कितना है +7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 7 या 21, माइनस का 21, और 100 में मुझे +7 में से -3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो 104 है यहां पे, ठीक है।
भाई मैंने 104 क्यों लिखा? जब मैंने +7 और -3 को जोड़ा तो प्लस का 4 आया, वो 100 में जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पे मेरा चला गया यहां पे, तो यहां पे 103 और यहां पे आपका 100 में से जब 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 79। तो 10379 आपका आंसर आ गया, 10379। क्लियर है गाइस? क्लियर है? चलिएगा, ये मेथड है ना। अभी आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं सर क्या करने लग गए बीच में, पता नहीं क्या कर दिया। बहुत शानदार चीजें हैं, अगर विश्वास नहीं होता जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब याद करोगे। समझ लो दोस्तों, मैं आपके भले के लिए बता रहा हूं चीजें। ठीक है, ये ट्रिक्स कहीं कहीं मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती हैं, है ना। चलिएगा, तो आपके सामने अब अगला जैसे कंसर्न ये आ जाता है कि सर ये बताइए 128 × 104 कर दीजिए फटाफट से, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, और 88 × 112। अब जब क्वेश्चन समझोगे कि हाँ भाई ऐसे बन सकता है तभी तो करोगे। अब ये गुणा है, अब करिए, 8 का गुणा करिए, उससे बहुत आसानी से नहीं होती हैं ये चीजें, है ना, करनी पड़ेंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आप समझो तो सही पहले। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसर्न देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे 28 है तो +28 प्लस का 4, इन दोनों को जोड़ा मैंने, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा, स्लैश के इधर मल्टीप्लाई आएगा, तो 28 दूनी 56, 56 दूनी 112 यहाँ पे आ जाएगा। ये मैं चीजें एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाया हूं जो आपके लिए जरूरी है। टेंशन नहीं लें, सारी चीजें क्लियर होंगी। आपका आधार अभी 100 चल रहा है, आगे आगे क्वेश्चन की बेस बढ़ते जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपका आधार 100 है तो इसके पीछे 2 जीरो है ना, इसका भी मतलब है। देखो अब आपका क्या है, 28 और 4 32, तो 132 यहां पे आ गया, 132 यहां पे आ गया। अब आपको मैं बता दूं कि अगर 2 जीरो है ना तो सिर्फ 2 अंक ही यहां रहते हैं। अगर इस डंडे के आगे सिर्फ 2 अंक ही रहेंगे और जो 1 अंक जो आपका बचा हुआ है वो आगे आपकी हासिल में चला जाएगा, तो 133/12 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 133/12। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? हाँ, शुभम सिंह कह रहे हैं दोस्तों, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, सिलेबस में है क्या ये? दोस्तों मैथ पढ़ रहे हो ना, मैथ सिलेबस में है क्या आपके? मैथ है तो ये भी है, ये गुणा मैथ में नहीं आता क्या? चलिएगा, अब इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए गाइस। 88 और 112, 88, हाँ 88 और 112 आपके सामने ये आ चुका है। इसको सॉल्व करें, 88 गुणा 112। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 100 में कितना है? -12, कितना है? +12। सीधी सी बात है, यहां पे क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 144। भाई माइनस इंटू प्लस, माइनस का 144 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ रहा है, तो 100। ठीक है, 100 आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 144 है, यहां पे कितना है? 144 है आपके सामने। तो मैं ये कहता हूं यहां से आपको 2 देना पड़ेगा, मतलब यहां से आपको 200 देना पड़ेगा तभी तो घटेगा। यहां से आपको 200 देना पड़ेगा तभी तो घटेगा। तो 100 में से 2 हासिल चली गई तो 98 हो गया, और 200 में से ये जाएंगे तो 56, तो 98 में 56 आपका आंसर आ जाएगा। 9856 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, बहुत सही मेथड है, चीजें थोड़ा स्लो चलो, बहुत बढ़िया। लर्नर है तो सीखिए ना, किसने मना किया? एक तरीका बताया है, टाइम पे आया करिए। सारी चीजें बेसिक से बता रहा हूं, फिर भी दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आप में है। टीचर गलत नहीं है, वो टाइम पे आ रहा है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बस, है ना। चलिए, क्लियर? ओके, अब चलते हैं अपन अगली चीज पे। अगला मेथड क्या है? अब मैं ये कहता हूं 206 × 209 करना है आपको, 206 × 209 करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अब आपका आधार कितना हो जाएगा? अब आपका बेस कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब आपका बेस 200 हो जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ये 200 से कितना ऊपर है? +6। ये 200 से कितना ऊपर है? +9। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 54 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 15 आएगा, 15 को 200 में जोड़ोगे तो 215, 215 यहां तो आ गया। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपसे क्या बताया था, जब 100 था तो 100/100 करते थे,
ठीक है, तो 1 का गुणा होता था। यहां पे 200 है ना, तो आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, बस इतना सा काम करना है। तो ये कितना आ गया, 430 और 54, सीधा सीधा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मैं बता रहा हूं, 200 में भी 2 जीरो हैं, तो यहां 2 अंक रहने चाहिए, तो बाकायदा 2 अंक आपके सामने आ रहे हैं। 430, हाँ ठीक है, 430 14 आपका आ गया, ठीक है, 430 54 आ गया। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, आप उसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, जल्दी से करना है। 196 इंटू 210, 196 इंटू 210 करिए। अब वही बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या दिमाग लगाएंगे, आप मुझे पता है पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, नहीं करना है। तो यहां पे 210 है, तो आप तो 21 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो लास्ट में लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो भी दिमाग में नहीं आता है तो क्या करोगे, -4 प्लस 10, भाई 200 के -4 पे आ रहा है, ये 200 के +10 पे आ रहा है, तो दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, -40, दोनों को जोड़ोगे तो 6, दोनों को जोड़ोगे तो +6, वो किस में ऐड होगा, आपका आधार 200 है ना, तो 206 और किससे गुणा होगा, 2 से गुणा होगा। क्यों, क्योंकि आधार आपका 200 है, तो 200/100 करते हैं तो 2 से गुणा कर दो, तो सीधा सीधा आप 412 माइनस का 40 है, तो मैंने क्या कहा था, एक यहां से यहां से ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 411 60, तो 411 60 आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक करें, हाँ ठीक है। चलिए, माइनस प्लस का भी बहुत बड़ा चक्कर होता है, और अभी तो 250 वाला भी बताऊंगा, 50 वाला भी बताऊंगा। चीजें समझोगे तभी होगा ना, आपके कई भाई भी हैं जो समझना चाहते हैं, उनको समझने दीजिए और आपको भी बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, है ना। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप साइड में लीजिए, इसको करिए फटाफट से। 300 का है बेस, 300 का बेस है, जल्दी से करना है, वही चीज अपनानी है जो मैंने अभी बताई है। अब आपको क्या लेना है, बेस लेना है 300, बेस क्या लेना है, 300 लेना है, जल्दी से करिए। चलिए, तो बेस आपको 300 लेना है, तो कैसे करोगे, +16 + 8 है ना, तो 16 8 128 यहां पे आ गया, और 16 और 8 24, 324 इंटू 3, ठीक है, तो 972, 324 इंटू 3 किया मैंने, तो एक यहां चला जाएगा, तो 973 28, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब यहां तक अपना तो आप सीख चुके थे यहां तक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे सारे मेथड देखते हैं जो क्या है, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कह दिया, आपको मल्टीप्लाई करना है 57 इंटू 58 से, 57 इंटू 58 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि सर हम 57 58 को 57 + 1 लिख देंगे, फिर हम 57 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 57 जोड़ देंगे, ठीक है। ये मेथड बिल्कुल सही है, कोई मना नहीं है, ठीक है गाइज, कोई भी मना नहीं है, इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड क्या है, अगर मैं इसी मेथड से इसको करना चाहूं, तो मैंने आधार क्या ले लिया अपना, अब आधार क्या ले लूंगा, 50 ले लूंगा। देखो, जब 100 लिया तो 1 से गुणा किया, 200 लिया 2 से गुणा किया, 50 ले रहा हूं तो 1/2 से गुणा करूंगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो मेरे भाइयों। जब मैंने 100 लिया तो मैंने 1 से गुणा किया, 200 लिया 2 से गुणा किया, 300 लिया 3 से गुणा किया, अब मैं 50 ले रहा हूं तो मुझे 1/2 का गुणा करना है, ठीक है। तो यहां देखा मैंने +7 + 8, भाई 50 से 7 ऊपर है और 8 ऊपर है, तो 8 7 56 यहां पे ले लिया मैंने, 56 यहां पे ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास चीजें समझ लो, बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। देखो, 50 में मुझे क्या जोड़ना है, 15, 50 में मुझे क्या जोड़ना है, 15, तो कितना हो जाएगा 65, और 65 का मुझे 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आधार 50 है, आधार 50 है, और 1 जीरो है इसके पीछे, 1 जीरो है तो इसके बाद 1 अंक रहना चाहिए बस, ठीक है। तो यहां से मैं इसको काटूंगा तो 64 32.5, ठीक है, और ये 5 और 6, तो यहां पे मेरा 1 हासिल चला जाएगा ये, ठीक है। तो 6 5 और 5 10 1 3306 आपका आंसर आ जाएगा, 3306, क्लियर है, 3306 आएगा। खेमराज का बिल्कुल सही है, हाँ। चलिए, चीजें बहुत आसान हैं, ठीक है। तो देखिए यार, समझने की कोशिश करिए, समझ नहीं रहे हैं आप, मैसेज कर रहे हैं, बस समझिए दोस्तों, बहुत शानदार मेथड है। चीजें आपको समझोगे, सॉल्व करोगे तभी तो होगी, है ना। चलिए, अब लीजिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन लीजिए और आप करिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं 62
इंटू 59। चलिए इसका करिए मल्टीप्लीकेशन और आंसर दीजिए। एग्जाम की कोई अभी डेट नहीं आई है। हाँ, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, वो सबसे समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं जो नहीं समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना ही है। तो चलिए आपके सामने ये आ गया। अब मैंने क्या लिया, बेस मुझे क्या लेना है, बेस मुझे 50 लेना है। बेस तो मुझे 50 ही लेना पड़ेगा जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना ऊपर जा रहा है 12, ये कितना ऊपर जा रहा है, ये कितना ऊपर जा रहा है 9। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 108 मेरे पास यहाँ पे आ गया, 108 मेरे पास यहाँ आ गया। अब मैं 12 और 9 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 50 में 21 जोड़ेगा 71, और किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से। ठीक है, 71 का आधा कितना होता है, 35 का दुगना 70 होता है, तो 35.5 होता है, और 108 है। मुझे पता है मेरे 50 में 1 0 है, तो यहां 1 अंक रहेगा और 10 आगे जुड़ जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6, और 10 आगे जुड़ेगा तो 5। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं आपका आंसर आ जाएगा 3658। 3658 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 355 और 108, तो देखा मैंने 3658 मेरा आंसर आ गया। 10 आगे मैंने कैरी कर दिया, जो अंक फालतू है उसको जोड़ दो बस आगे, 3658 आपका आंसर आ जाएगा। अब मजा आने लगेगा, देखना बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे, आप खुद ही करोगे। अभी तो आप सोच रहे थे कि सर ने वो पढ़ा दिया, दोबारा पढ़ा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, चीजें वही हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब ये क्वेश्चन दे दिया मैंने 46 × 57। चलिए करिए, फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। अब 46 × 57 मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको। क्वेश्चन करिए, अब समझ में आएंगी सारी चीजें। जब आपका बेस आपका 50 है, आपका बेस 50 है, तो ये किस पे आ रहा है, -4, ये किस पे आ रहा है, +7 पे। दोनों का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, -28। 7 चौके 28, माइनस में है, +7 और -4 मतलब +3, तो यहां कितना जुड़ जाएगा, 3 जुड़ेगा तो 53 हो जाएगा। और 53 को मुझे किससे गुणा करना है, 1/2 से गुणा करना है। 53 को मुझे किससे गुणा करना है, 1/2 से गुणा करना है, क्योंकि मेरा आधार 50 था। देखो अब यहां पे आपको दिख रहा है ये 26 दूनी 52, तो ये 26.5, और ये कितना है, -28 है। मैंने यहां से इसको 1 दे दिया। ठीक है, मैंने यहां से इसको 1 दे दिया, तो मेरे पास मतलब मान के चलो ये मेरे पास है 26, 50 है, और मुझे बस 28 घटाना है, तो 26 22 मेरा आंसर आ जाएगा। वहां पे हम 108 कर रहे थे, यहां पे आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो 2650 है, ये 28 घटा दो, 2622 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? रविंद्रनाथ कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस। रविंद्र मेरे भाई, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो ना, तो सीधी सी बात है, आज से मैथ पढ़ना छोड़ दो मेरे दोस्त। मैं रियली बता रहा हूं, सिलेबस में ये वही बात कर रहे हो यार, आप बेवकूफ वाली बातें मत करो दोस्तों। सिलेबस में ये चीज है, मल्टीप्लिकेशन अस्तित्व है मैथ का। ये नहीं समझोगे, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे? सिंप्लीफिकेशन है ना आपके पास, तो डेफिनेटली आप सिंप्लीफिकेशन का ही एक रोल पढ़ रहे हो, है ना। चलिए चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 × 58 करिए, 38 × 58 करिए जल्दी से, उसी मेथड से कर लीजिए, वरना मैं आगे और मेथड ही बताने वाला हूं। ठीक है, ये हो गया, इसका कर लेना, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए तो इसको कर सकते हैं आप आसानी से। 50 आपने लिया बेस, यहां पे माइनस का 12 हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। 12 8 96 मतलब माइनस के 96, और 12 और 8 मतलब माइनस के 4, इसमें से माइनस के 4 हो जाएंगे, इसमें से माइनस के 4 हो जाएंगे 46, और 1/2 का गुणा हो जाएगा, तो यहां से आ रहा है 23 और माइनस के 96। तो मैंने क्या किया, 1 हासिल दे दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2204। 2204। देखिए सबका क्लियर हो रहा है गाइस, अच्छा लग रहा है तो 2400 लोग देख रहे हैं, तो मुझे बताएं अगर समझ में आ रही है चीजें। अभी तो आगे गुणा आएंगे, ये आपकी बेस विधि है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपको करना है, खुद ही करना है, मैं बताऊंगा तो सही। 257 × 262,
इसका यूज बता रहा हूं, अब एक्चुअल यूज क्या है, दिमाग हम लगाएंगे यार, एक एक चीज मैं बताने वाला हूं आपको, लेकिन हर चीज को लिए सब्र चाहिए। डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन को करा देता तो आप मुश्किल में पड़ जाते, है ना। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बताइए। आकाश शर्मा सेकंड मेथड भी बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझें। तो ये देखिए ये मेथड है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है कितना दूर दूर है, क्या क्या है ना, ना किसी के पास में दिख रहा। तो मैं ये कहता हूं ये मेरा 250 आधार है इसका, मैंने इसका बेस क्या ले लिया, 250 ले लिया। मैंने इसका बेस क्या लिया, 250 लिया। तो 250 से कितना ऊपर है, +7, और 250 से कितना ऊपर है, 12। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं, एक बार समझ लो, बाकी उसके बाद तो आप खुद करोगे ना। देखो मेरे दोस्तों, फिर 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 एक तरफ आ गया। मेरी बात ध्यान से सुन लो, सब क्लियर हो जाएगा। जब आप 200 ले रहे थे तो 2 से गुणा कर रहे थे, 300 ले रहे थे तो आप 3 से गुणा कर रहे थे, 100 ले रहे थे तो आप 1 से गुणा कर रहे थे, 50 लिया तो 1/2, और 250 लोगे तो 5/2 से। बात तो वही है, 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। और यहां पे 12 और 7 क्या है, 19 है। 12 और 7 19, इसमें जोड़ोगे तो 269 मल्टीप्लाई 5/2 बस। और आपसे मैं कह दूं, जीरो से बहुत महत्व होता है। जो जीरो यहां पे है वो जीरो एक ही अंक रखेगी, यहां पे 8 आपका हासिल आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए। तो देख रहे हैं, तो मैंने यहां से देखिए इसको किया, मैं गुणा करना भी सिखा रहा हूं। देखो 5 45, 9 6 30 और 5 दूनी 10, 5 34 4 3 1345/2। अब भाग कैसे देना है, आपके पास 1300 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 650। 650 और 45 का आधा 22.5, 650 और 22 कितने हो जाएंगे आपके, 672.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 672.5, और ये आपका ये है, ठीक है। और 8 यहां पे जब आपका जुड़ेगा तो 8 यहां पे जब जोड़ोगे तो 4, 8 और 5 13 की 3 का हासिल लगी 1, 67 334 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सही है। आशुफ का, अंशुल का आंसर सही है। आशीष तिवारी, बहुत बढ़िया दोस्तों, चीजें क्लियर होंगी गाइस, डेफिनेटली होंगी, ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आए। अब आ गया, क्लियर हो गया। अब मुझे बताएं, बेस मेथड क्लियर है आपका, 250 ले लो, अब चाहे 450 ले लो। 450 लोगे तो किसका गुणा करोगे, जल्दी बताओ। अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए 456 × 468, तो आप क्या लोगे, 468 की जगह मैं लिख देता हूं, जैसे 458 लिख देता हूं, कुछ भी ले लो। तो आप क्या लोगे, 9/2 से गुणा करोगे, और बेस क्या लोगे, 450, है ना। क्लियर है, हाँ ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं, सब कुछ समझ में आएगा। अब चलते हैं अपन अगले मेथड की तरफ। सारे मेथड मैं बताने वाला हूं, आप सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे इससे। चलिए, बहुत सही, सारे सही आ रहे हैं सबके, बहुत बढ़िया गाइस, है ना। चलिएगा, अब चलते हैं हम टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन पे। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वही बात मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन जैसे कि ये ले लिया 67 और 97, 67 × 97। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप सोच लोगे कि यार ये किसी के पास नहीं है, दोनों कहां है पास में। अगर पास होते तो हम बेस मेथड लगाते। मैं सारी चीजें डिफरेंशिएट करूंगा आपके दिमाग में ही कि अगर ये किसी के पास होते तो बेस मेथड लगता, सीधी सी बात है। दूर दूर हैं तो बेस मेथड नहीं लगेगा, अब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा तरीका सुनना, 2 तरीके बताऊंगा, एक है वैदिक मैथ, और एक जिससे अपन करते हैं, ठीक है। एक जिससे अपन करते हैं, और वो तरीका आपको अच्छा लगे तो बहुत सही है, ये भी अच्छा तरीका है वैदिक मैथ। वैदिक मैथ में जो भी आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना हो, इसको ऐसे लिख देते हैं बस, 67 × 97 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस डिजिट का इससे गुणा करना है। पहला स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में ये लेना है, ठीक है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करके जोड़ना है, और तीसरे स्टेप में इसका गुणा करना है।
समझ रहे हो? तो देखते हैं 7 7 49, तो यहां पे 49 आया, स्लैश खींचा, स्लैश खींच दिया, 9 7 63, सॉरी 7 6 42, 42 हो गया, और 9 7 63, 63 और 42 को जब जोड़ोगे तो 63 को 2 दे दो, कितना हो गया 65, और 65 और 40 कितना हो जाएगा आपका 105। मैंने क्या किया दोबारा से बताऊंगा, और 9 6 54। अब मेरी बात सुन लो दोबारा से, मेरी बात सुन लो कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि इस डिजिट का जो यूनिट डिजिट है इसका आपस में गुणा कर लो 49, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, उनको जोड़ दो, 6 7 42 और 9 7 63 105 और 54। यहां पे क्या करना है, यहां पे पहली डिजिट को रखो 9 को, आगे 4 हासिल चला गया, 109 10 हासिल चला गया, 64 99 आपका आंसर आ गया, 64 99 आपका आंसर आ गया। कैरी कैसे ले रहे हैं, सबसे पहली बात, ठीक है, ठीक है, चीजें समझ में आएंगी, सारी समझ में आएंगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, तो लाइक करते रहें, मजा करते रहें। देखिए मैं चाहता हूं कि सब चीज समझ में आए। देखो कैसे आएगी, पहले इन दोनों का गुणा करो, 49 आ गया, इसको ऐसे का ऐसे रख दो, फिर क्या करो, इसका इससे करो, इसका इससे करो, ठीक है, और फिर इनको जोड़ दो, यहां पे लिख दो, फिर इसका इससे करो, फिर ये लिख दो, और इनको 9 ले लो पहले, फिर 4 आगे आपकी हासिल चली गई, कैरी चली गई, यहां 4 चला जाएगा तो 109 हो जाएगा, 109 का 9 ले लो, 109 का 9 ले लो, 10 आपका आगे चला जाएगा, 54 और 10 64, ठीक है, चलिएगा। चलिए, तो अब आपके सामने चीजें मैं बता रहा हूं, अब आगे देखो, अब आगे देखो इसको किस तरीके से और कर सकते थे। इसको दूसरा मेथड क्या है, ये तो वैदिक मेथड हो गया, वैदिक मेथड क्लियर है। अब दूसरा मेथड क्या है, देखो उसको ध्यान से समझो, मैं तरीका बता रहा हूं, अच्छा लगे तो डेफिनेटली लेना। 2 सेकंड का मेथड है, 7 7 49 7 6 42, ठीक है, 9 4 आगे चला गया, ये कितना बच गया, ये कितना हो गया 469, ठीक है, और 9 7 63 और 9 6 54, ठीक है, 3 यहां लो, 6 इधर चला गया, तो आपका कितना हो गया 60, तो आपको 603 यहां लिखना है बस, तो 9 9 4 64 99, ठीक है। ये मेथड समझ में आया, ये मेथड समझ में आया, ये बताइए पहले मेरे को। ठीक है, बहुत सही मेथड है, दोबारा बता रहा हूं, देखो क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, देखो दोबारा से देख लो एक बार, बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएंगे। देखो मेरे दोस्तों क्या करना है, ठीक है, तो कैसे करना है आपको, पहले 7 लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया 49 स्लैश 7 का 6 से किया 42, ठीक है, 7 6 42, और क्या करना है 4 आपके हासिल चले जाएगी, तो 9 42 और 4 46, तो 469 तो ऐसे लिख दो आप डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों, है ना, 469 ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। अब आपके सामने क्या है, 9 है, 9 7 63, तो साइड देखिए रफ खूब होती है, आपको बस एक लाइन लिखनी है, 9 7 63, 9 6 54, 3 को यहां पे लिखा, 6 आगे चला गया, ये 60 हो गया, ठीक है। अब 603 को एक सरका के नीचे लिख दो और बाकी जोड़ दो, बस इतना शानदार मेथड है, सारे क्वेश्चन करना इससे, ठीक है, मजा आएगा, मैं बता रहा हूं। सेकंड वाला नॉर्मल नहीं है, बहुत शानदार है, देखो ट्राई करके देखो, हर चीज को ट्राई करके देखो, तभी पता लगेगी कि वो अच्छी है या बुरी है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, 137 इंटू 76, इसको करो फटाफट से, कैसे करोगे, 7 6 42 स्लैश 6 3 18 स्लैश 6, इतना काम करना है बस। इसके बाद 7 7 49 स्लैश 7 3 21 स्लैश 7 एकम 7, बस आपको क्या करना है, कुछ भी दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस डिजिट का इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 7 6 42 को 42 लिख दिया, 6 3 18 को 18 लिख दिया, 6 एकम 6 को 6 लिख दिया। इसी तरीके से मैंने 7 का, अब भाई इसका काम हो गया, अब 7 की बारी, 7 7 49 7 3 21 7 एकम 7, ये हो गया। अब आपको यहां पे कुछ नहीं करना, 2 का 2 रहने दो, 4 आपकी हासिल चली जाएगी, 22 हो जाएगा, 18 और 4 22, 22 का 2 आगे चला जाएगा, 822 हो गया। यहां से क्या आ रहा है आपका 9 आएगा, आपको पता है आगे लेते हैं, 9 4 आगे चला गया, 25 के 5 का हासिल लगी 2, और देखिए 9 और 5 2 आगे 9, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 9 और 2 11, और 9 और 5 14, और ये आ जाएगा 10 412, 10 412,
क्लियर है? हाँ, फर्स्ट से करेंगे, फर्स्ट भी अपनी जगह अच्छा है, फर्स्ट से कर लीजिए। मैं पता हूं फर्स्ट क्यों नहीं प्रेफर कर रहा, मेरी बात ध्यान से सुनना। फर्स्ट को मैं पता है क्यों प्रेफर नहीं कर रहा, देखो हमें क्या करना पड़ता है फर्स्ट में, यहां हमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक स्टेप लिखना है जो कि आंसर तो हमारे सामने है, 0% गलत होने के चांस हैं, 0% गलत होने के चांस हैं। फर्स्ट में क्या गलती है मैं बताता हूं, देखो फर्स्ट में गलती क्या है ये बताता हूं मैं आपको। अगर आप लेते 137 और 76 तो पहले क्या करते, यहां पे 0 लिखते, ठीक है, फिर क्या करते 7 6 42 करते, स्लैश 6 3 18 7 7 49, 18 और 49 को जोड़ते रहो एग्जाम में। इतना प्रेशर होता है एग्जाम में कि समेशन भूल जाते हैं। मुझे पता है कि आपको कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, है ना, लिखना ही तो है, लिखना ही है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि वैदिक मेथड कुछ भी हो, अब इससे आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे मैं बता रहा हूं। देखो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, मैंने दे देता हूं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दे देता हूं जिससे कि आपका सेटिस्फेक्शन रहेगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूरी है। 234 इंटू 567। अब भाई इसको वैदिक मैथ से करोगे ना तो आपको कम से कम 6 पेयर बनाने पड़ेंगे, 6 पेयर, उनका जोड़ना घटा कुछ नहीं करना। क्या करना है, 7 चौके 28, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 6 का किया, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। आपका आंसर आपके सामने और सही भी है। देखो कैसे, अब इसको क्या करना है, 8 यहां लिख दिया मैंने, 2 आगे चला गया 23 हो गया, 23 की 3, 2 आगे चला गया 16, ठीक है। अब आपको पता है आगे सरकाना है, मतलब एक छोड़ के करना है, तो मैं 4 यहां लिखूंगा, 2 आगे गया 20, 20 का 0, 2 आगे गया 14, ठीक है। अब मुझे एक सरका के और लिखना है, मतलब ऐसे सरका के आगे लिखना है, तो 0 का 0 लिख दूंगा, 2 आगे चला गया 17 की 7, है ना, हासिल लगी 1 11, तो जोड़ लो 8 7 6, 8 और 4 12, 3 132 678, 132 678 आंसर आ जाएगा। सुधांशु पाल का बिल्कुल सही आंसर है ना, बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है, 0% गलत होने के चांस हैं, चाहे आप कितने भी प्रेशर में करो। अब ये बताओ गलती होगी तो कहां होगी, ये बताओ मेरे को, कैसे गलती हो सकती है, जब आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हो, दिमाग में कुछ जोर ही नहीं डाल रहे हो, आपको बस लिखना ही तो है। गलती के 0% चांस हैं। अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। मुझे उद्देश्य ये है कि मैं आपको बेस्ट मेथड दे सकूं, जो मैं आपको दोनों में तुलना करवा रहा हूं, बस इतना काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। अगर और करना है तो एक क्वेश्चन और लीजिए, 432 इंटू 453, इसका मल्टीप्लीकेशन और करिए। दोनों मेथड में से कोई सा भी ले सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो मेथड लो जो आपके लिए आसान हो, और आसान उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्या करना है, 3 ले लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21, इसके बाद क्या है आपके सामने, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 7 पंजे 35, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 7 चौके 28। यहां पे क्या आ जाएगा, 6 9 1296, क्योंकि कोई कैरी जा नहीं रहा, दो का डिजिट होगा तभी तो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 0 यहां आ जाएगा, 16 का 6 और 1 आया 36, ठीक है। और अब यहां पे भी आ जाएगा 1, ठीक है, आगे खिसक जाएगा, तो यहां से आप 8 ले लेंगे और 2 ले लेंगे, 1 यहां चला जाएगा 29। तो अब कर लीजिए इसको, 6 9 8 और 14 और 2 16, 1 6 और 4 10, 0 10 और 3 13, 33 0 6 96, 331 आ रहा है क्या, देख लेते हैं। हाँ, 9 और 4 13 हो रहा है, और 6 और 11 हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, दोबारा से जोड़ लेते हैं इसको, देख लीजिए, ठीक है। मैं दोबारा से कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है मेरा 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21, तो 2196 तो यहाँ पे आ गया क्रॉस, ठीक है। 0 यहाँ पे ले लिया, 16 का 6,
कैरी आया 1 3660 और 1 यहाँ पे आ जाएगा अपने 8 और 2 और 1 हो जाएगा 29। ओके 6 9 8 और 7 15 का 5 का यहाँ से लगी 1 6 और हो गया ना 6 और 5 11 का 1 का 10 और 3 13 331 596 331 596। क्लियर है? क्लियर है गाइस? चलिए देखिए अब मुझे बताइए मेथड क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? हाँ समझ में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, मेरे को बताइए जल्दी से जल्दी, फिर हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अगले मेथड की तरफ चलते हैं। देखिएगा कि अगर जिंदगी में कभी भी आपके सामने ये डिजिट आ जाएं, क्या आ जाएं? 5 पीछे आ जाए तो 5 को क्या लिखोगे? 10/2 लिखोगे। अगर 125 आ जाए तो इसको क्या लिखोगे? 1000/8 लिख देना। डायरेक्ट बता रहा हूँ, चीज़ें लिख लेना, नोट कर लेना। अगर आपके सामने आ जाए 35 × 35 आ जाए तो इसको क्या लिखोगे? 70/2 लिख देना। ठीक है। 75 आ जाए तो इसको लिख देना 300/4। ठीक है। 55 आ जाए तो आपको मैं बता दूं 625 आ जाए तो आप लिख देना 1000/16। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है ये देखो, इसका फायदा क्या है ये देखो। क्लियर है? चलिए क्लियर है। अब देखो इसका फायदा क्या है। अगर मैं क्वेश्चन देता हूं 7 3 5 4 गुणा 65, करिए जल्दी से करिए। कितनी जल्दी कर सकते हैं? 65 का गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं कि 65 को क्या लिख दो? 130/2 लिख दो। 65 को क्या लिख दो? 130/2 लिख सकते हो ना, है ना। तो 2 से मेरा क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा। तो देखिए 2 3 6 बचा 1, 2 6 12 बचा 1, 2 7 14 बचा 1, 2 7 14 36 77 और आपको क्या करना है? 13 से गुणा करना है। तो कैसे करोगे? 13 7 91 91, 13 7 91 91, 13 छिंगी 78 78 और 13 3 39 तो 39। कितना आसान हो गया। अब 1 ले लो, 9 आगे चला गया, 100 आ गया, 0 10 आगे चला गया, 88 88 का 8 आगे चला गया और ये हो जाएगा आपका 47। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 47 801 0। 0 कौन सी है? ये 130 वाली। मैंने तो 13 से गुणा किया था ना, तो 0 तो वहां रहेगी। तो बस आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। गलती ना करें, 645 नहीं है। अब अगले क्वेश्चन देखिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते रहें, ठीक है ना गाइस। बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये बहुत शानदार ट्रिक्स है आपकी कैलकुलेशन में सुधार करने के लिए ये बता रहा हूं मैं आपको। वरना मुझे क्या शौक आ रहा था, सिलेबस में ही है ये, ठीक है ना, सिलेबस के बाहर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए, अगर 18,540 गुणा 75 दे दूं मैं आपको, तो इसका क्या मान आएगा? फटाफट करिए, इसका क्या मान होगा। और ये क्वेश्चन भी कर लीजिए फटाफट से। 834 × 45। चलिए रुमन सिंह कह रहे हैं रॉन्ग ट्रिक। रुमन भाई रॉन्ग कैसे है? क्या रॉन्ग है इसमें बताना। आपने कभी यूज की है ये ट्रिक तो यूज करिए, इसको बहुत मजा आएगा। देखिए अब आपको 75 है, 75 अगर आपको पता है कि मैं इसको 300/4 लिख सकता हूं, तो मैं 8540 × 300/4 लिखूंगा। इसको डायरेक्ट 4 से मैं इसको काट दूंगा। 4 चौके 16 बचे 2, है ना। 4 छिकी 24 बचा 1, 4 तिया 12। ठीक है, इस तरीके से मैं देख रहा हूं। 4 चौके 16 बचे 2, 4 छिकी 24 बचा 1, 4 तिया 12 2, 4 पंजे 20, है ना। और आपको बस 3 से गुणा करना है और 2 जीरो लगानी है। 5 तिया 15 का 5 हासिल लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1 6 तिया 18 और 1 19 का 1, 4 तिया 12 और 1 13 और 2 जीरो लगा दो बस। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा है गाइस। बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए अब साथ के साथ में। तो मैं क्या कहता हूं, मेरा उद्देश्य ये है कि किसी के भी पीछे 5 आए तो आपको क्या करना है, अगर यहां पे सम संख्या आ रही है तो 45 को 90/2 लिख दो बस। क्योंकि आपको पता है 9 से गुणा करना आसान है और 2 से ये कट भी जाएगा। तो 800 का आधा 400
और 34 का आधा 17, तो 417 मल्टीप्लाई 90 ही तो करना है। तो 9 7 63, 6 9 एकम 6, 9 एकम 9 और 6 15, 9 चौक 36 और 1 3750, ये आंसर आ जाएगा 37530। बताइए क्लियर हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया। चलिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए बाई चांस, तो आप कैसे करेंगे ये देखिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, देखना है ना। अगर 85 इंटू 55 में आ जाए, 85 इंटू 55 में आ जाए तो कैसे करेंगे, है ना। मतलब क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये 90 माइनस 5 है ना, और ये क्या है, ये 90 प्लस 5 है। ये क्या है, डिफरेंस मेथड है। और a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मतलब 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8100 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा 8075। भाई 8100 में से 25 घटा दिए, 8075 आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे कर लीजिए, इस क्वेश्चन को करिए। चलिए 55 इंटू 65 करिए, सारी चीजें देख लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए, है ना। 55 इंटू 65 करिए। चलिए है ना, 55 इंटू 65 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50, अभी ले ली 60, क्योंकि बीच में 60 है ना, 60 माइनस 5, 60 प्लस 5, तो वही बात 3600 माइनस 25 करोगे तो 3575 आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हैं आपकी ट्रिक्स, और आप इसको भी ले सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हो जाते हैं इससे, जैसे कि 225 इंटू 235 लेना है, ठीक है। 225 इंटू 235 लेना है, तो क्या करोगे, ऐसा लो जो बीच में हो, तो 230 ले लिया मैंने, 230 माइनस 5, 230 प्लस 5, तो आपको ये पता है 23 का स्क्वायर क्या होता है। 230 का स्क्वायर तो नहीं पता, लेकिन 23 का तो पता है ना। 23 का कितना होता है, 529 होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 529 होता है तो डबल जीरो वैसे ही आ जाएगी, 25 घटाएंगे तो देखिए 528 75 आंसर आ जाएगा। 528 75 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो एक मेथड ये है, तो सारे मेथड लगभग कवर किए हैं मैंने, और ठीक है। तो ये थे आज के अपने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस। यूनिट डिजिट मेथड है, उसको हम कवर अप करते हैं। हाँ, यूनिट डिजिट मेथड देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन इसका लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसको करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। शानदार चीज़ है, देखते रहिए बस। ऑप्शन दे रहा हूँ इसके तो आपको, है ना, 34 78 34। ऑप्शन बी है 34 77 24। ऑप्शन सी है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी है। इस क्वेश्चन को करना है, और ये क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे आपका है 6 और यहाँ पे आपका 4 है, और 34 77 58। ऑप्शन डी है आपका 34 76 57। ये आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके क्या हैं, ऑप्शंस हैं। चलिएगा, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। फिर मैं आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूं जल्द से जल्द। हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं करते हैं। आपने अपने फ्रेंड से बोला है तो उनसे कहिए कोई पैसा नहीं करता है भाई, फ्री में एजुकेशन मिल रही है, उसको यूज करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें गाइस, है ना। इस क्वेश्चन को ट्रिक से बता रहा हूं। देखो, आपको नहीं पता कि सर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन एग्जाम में हो जाएगा क्या, नहीं होता। आपके सामने ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। जब मैं आपको कह रहा हूं कि 3 का जब 2 से गुणा करोगे, यूनिट डिजिट इकाई के अंक का इकाई के अंक से जब गुणा करोगे तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। तो यहां आपका 6 आएगा, मतलब जो भी गुणा करके आएगा उसका इकाई का अंक 6 आएगा। और ये कब लागू होगी पता है, जब आपके सारे इकाई के अंक अलग अलग होंगे तभी लागू होगी, नहीं तो नहीं होगी, गारंटी है, ठीक है। और एग्जामिनर पागल थोड़ी ना है कि वो नहीं देगा ऐसा, वो ऐसा ही करता है। आपको ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। और मैंने देखा यहां से मेरा 6 आ रहा है, प्लस 8 6 48, मतलब मैंने 8 का इकाई का अंक का 6 से किया तो इकाई का अंक मेरा कितना आया, 8 आया। जब मैंने दोनों इकाई के अंकों को जोड़ा तो मेरा इकाई का अंक कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा, तो वही मेरा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर है, जिसका इकाइकांक 4 है, जिसका इकाइकांक 4 है। चीजें क्लियर हो रही हैं गाइस? इस बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं इस पे बेस्ड। तो आप देखिए चीजें बहुत आसान हैं, लेकिन ये ना सोचिए कि हम इनको छोड़ देंगे, हम इनको लेके चलेंगे, प्रैक्टिस करना खूब सारी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाईफाई स्टडी आपके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको मिलेगी वाईफाई स्टडी की टेस्ट सीरीज। इसमें आपको दी गई लिंक पे अपने दोस्तों तक शेयर करने हैं। वाईफाई स्टडी को व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे करना है और व्हाट्सएप नंबर पे करना है। और इसमें आपको वाईफाई स्टडी जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेंट करें, जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें भाग लेंगे, उन सबको मिलेगी फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वाईफाई स्टडी की तरफ से गाइस, है ना। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें वीडियो को, और मिलते हैं मंडे को। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन ऐसे होता है, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, और सब अच्छे से आप कर सकते हैं गाइस, है ना। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आपसे उम्मीद ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को और अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे जहां इसकी जरूरत है। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।